मूनि सुत्तन। सुत्त निपात का उरग वग्ग, उरग वग्ग में ये 12वां सूत्र है, मूनि सुत्त। जैसे कि पहले हमारी चर्चा हुई, सुत्त निपात इतिहासकारों की दृष्टि से पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना ग्रंथ है। भगवान की बोधि प्राप्ति के तुरंत बाद के प्रवचन इसमें आते हैं और हमने देखा भी कि कितने गंभीर प्रवचन इसमें आए। जैसे खग्ग विषाण सुत्त, बहुत ही गंभीर, बहुत ही वैराग्य से भरा हुआ। फिर उसके बाद कुछ गृहस्थों के लिए भी सूत्र आए, जैसे धनिया सुत्त था और पराभव सुत्त था। पराभव सुत्त तो खास गृहस्थों के लिए था। और अब ये फिर से मुनि सुत्त है। ये लगभग खग्ग विषाण सुत्त की तरह ही खासकर भिक्षुओं का वर्णन करता है। लेकिन हम ये न सोचे कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जब शिविर में जाते हैं तो 10 दिन हमें भिक्षुओं की तरह ही रहना होता है। तो ये सोचे कि कैसे हमें 10 दिन शिविर में रहना है और किस तरह बनना है, इसका ये वर्णन है। मुनि सुत्तम संथवातो भयं जातम निकेता जायते रजो अनिकेतम असंथवम एतम वे मुनिदस्सनं। संथवातो भयम जातम, बहुत सारे लोगों के साथ रहने से भय उत्पन्न होता है। निकेता जायते रजो, निकेत मतलब घर गृहस्थी, घर को निकेत कहते हैं। उससे मैल उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं और गृहस्थी करते हैं तो कोई ना कोई बहुत मजबूरी आ जाती है कि थोड़ा बहुत शील टूट ही जाता है। इसलिए कहा गया है निकेता जायते रजो। आगे कहते हैं अनिकेतम असंथवम, अगर हम घर में न रहे और लोगों से न मिले जुले, एतम वे मुनि दुस्सनम, तो ऐसा रहना उत्तम है। ऐसा बुद्ध मुनि ने देखा है, ऐसा मुनि ने देखा है। यो जातम उच्छिच्च नरोपयेय जायन्तम अस्सनानुप ओच्छे तमाहु एकम मुनीनं चरन्तम अदक्षि सोसन्ति पदं महेशी। यो जातम उच्छिच्च नरोपयेय, कुछ उत्पन्न हुआ है और फिर उसे उछेड़ दिया है, ठीक है, मतलब ये विकारों की बात चल रही है। मन में विकार उत्पन्न हुआ और उसे उछेड़ दिया। न रोपयेय, फिर से उसे न लगाए। जायंतम अस नान उपवेच्छे, अगर कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो नान उपवेच्छे, उसे न बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ने न दे। कैसे बढ़ने न दे? जो हम करते हैं विनेय लोके अभिच्छा दो मनस, रिलीज स्टेप, मन को उससे दूर हटाते हैं और फिर वसम भयम काय संखार, दिमाग के तान तनाव को ढीला करते हैं। तो उससे ये
जायंतमस नानुपवेच्छे हो जाएगा। विकार जागा है लेकिन उसे हम बढ़ने नहीं देंगे। तमाहुम एकम मुनीनम चरतम, उसे कहते हैं एक मुनि है जो एकांत में रह रहा है। अदक्षी सो संति पदम महेशी, और वो उसने शांत पद को देख लिया है। शांत पद निर्वाण को भी कहते हैं, वही निर्वाण को देखेगा, उसने देख लिया है। संखाय वत्थुनि पहाय बीजं सिनेहमस्स नानुपवेच्छे। संखाय वत्थुनि पहाय बीजं, वस्तु स्थिति को भली प्रकार जानकर पहाय बीजम, उसका बीज नष्ट कर दे, उसकी तृष्णा नष्ट कर दे। और तृष्णा का क्षय कैसे होगा? जब हम पसंभयम काय संखारम, पसंभयम चित्त संखारम करेंगे, दिमाग के तान तनाव को ढीला करेंगे, तो वो बीज कमजोर होते होते अंत में प्रहाण हो जाएगा। सिनेहमस्स नानुपवेच्छे, उसके प्रति फिर स्नेह नहीं करना है। ठीक है, जब भी मन भटक जाता है तो उसमें हमें स्नेह नहीं करना है, उठ भटकाने वाले विचारों में, ख्यालों में। सवे मुनि जाति खयंत तस्सी, और ऐसे करते करते जाति का क्षय हो जाएगा और मुनि देख लेगा कि अब अगला जन्म नहीं हो रहा है। तक्कम पुहा पहाय न उपेति संखम, उसके तारे तर्क प्रहाण हो गए हैं और फिर वो इस जगत में फिर से उत्पन्न नहीं होगा। अन्याय सब्बानि निवेशनानि अनिकामयम अन्यतरम पितेशम, सवे मुनि वेत गेधो अगीथो नायुहति पारगतो ही होती। अन्याय सब्बानी निवेशनानी, निवेशन मतलब काम लोग जो होते हैं, अन्याय जानकर उनको, सब्बानी सभी काम लोग आदि को जानकर, अनिकामयम अन्यतरम पितेशम, अन्यतरम पी उसमें से किसी भी, तेसम उसमें से किसी भी, अनिकामयम उसमें कि भाई किसी भी लोक में रहने की इच्छा नहीं करता, किसी भी प्रकार के काम लोक में। ठीक है, सब्बाभिभुम सब्बविदुम सुमेधम, सभी के प्रति सॉरी उससे पहले है सवे मुनि वीत गेधो अगीथो, तो सभी के प्रति वो वीत गेधो अगिद्धो राग रहित और आसक्ति रहित होता है। नायुहति पारगतो ही होती, पाप और पुण्य का संचय किए बिना वो पार जाता है सभी लोगों के। उसके आगे की गाथा है सब्बाभिभुम सब्बविदुम सुमेधम सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितम सब्बंजहं तन्नः खये विमुक्तम तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति। सब्बाभिभुम सब्बविधुम सुमेधम, सब्बाभिभुम जिसने सबको जीत लिया है,
सब्बविदुम जिसने सब कुछ जान लिया है, सुमेधम जिसकी प्रज्ञा अच्छी है, सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितम सभी धर्मों में जो अलिप्त है, धर्म मतलब मन में जो भी चीज जागती है उसे भी धम्म कहते हैं। तो मन में जागने वाले सभी विचारों से वो अलिप्त रहता है। विचारों को मैं नहीं समझता, मेरा नहीं समझता, मेरी आत्मा नहीं समझता। सब्बंजः जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तृणक्षय जिसकी तृष्णा क्षय हो गई है, विमुक्तम जो विमुक्त हो गया है, तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति ऐसे धीर पुरुष को मुनि कहा जाता है। मुनि नाम से वो जाने जाते हैं। वेदयंती मतलब जाने जाते हैं। पन्याबलम शीलवत उपपन्नम समाहितं ध्यानरतं सतीमं संज्ञापमुत्तम अखिलम अनासवम तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति। पन्याबलम जिसके पास प्रज्ञा का बल है, शीलवत उपपन्नम जिसके शील और व्रत उत्पन्न हो चुके हैं पूरी तरह से, समाहितम जिसका मन समाहित हो गया है, मतलब वो मन अब बिखरा हुआ नहीं है, एकाग्र है। ध्यान रतम ध्यान में रत है। 9 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, उसके बाद आकाशंचायतन, विज्ञान चिंतन, अकिंचनायतन, फिर नैव संन्यास, संज्ञा विन्यायतन, और फिर संज्ञा वेदयित निरोध। तो यहां ध्यान रतम शब्द आता है। बीच में एक गलतफहमी चली थी कि ध्यानों का अभ्यास अलग है और विपश्यना का अभ्यास अलग है, लेकिन भंते विमला रमसी जी ने हमें सिखाया है कि ध्यान और विपश्यना दोनों एक साथ चलते हैं। और यहाँ देखो भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं कि एक जो मुनि होता है वो ध्यानरत होता है। तो जो ध्यानरत है वो विपश्यना भी कर रहा है और साथ में उसका ध्यान भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। जो 9 प्रकार की ध्यान समापत्तियां हैं वो विपश्यना के साथ साथ में चलती है। सतीमम, और सती भी उसके साथ है, जो स्मृति है, होश है, जो चारों सतिपट्ठान है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, ये सब इस ध्यान में साथ साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया है ध्यान रतम सतीमम। संगापमुत्तम जो आसक्ति से पूरी तरह से मुक्त हो गया। अखिलम अनासवम सारे आश्रव उसके निकल गए, अब कोई आश्रव उसमें बहता नहीं है। जब कोई विकार हमारे मन में उत्पन्न होता है तो एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन हमारे शरीर में उस विकार से जुड़े वाला बहने लगता है, उसे आसव कहते हैं। तो जो मुनि हो गया है उसे वो अनासव हो गया, इसीलिए उसे कहते हैं तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति। उसे धीर लोग, ज्ञानी लोग मुनि कहते हैं, मुनि नाम से जानते हैं। आगे कहा गया एकम चरंतम मुनिम अपमत्तम निंदापशंसासु अवेधमानम सिंहम वसद्देषु असंतसंतम वातं वजालमी असज्जमानम पदुमं वतोयेन अलिप्यमानं नेतारमन्ये समनन्यनेयम् तं वापि धीरा
मुनिं वेदयन्ति। एकम चरंतम मुनिम अपमत्तम। अकेले चरता है, अकेले विहार करता है। जब हम शिविर में बैठते तो अकेले विहार करते हैं। और जो अरहंत हो जाता है वो किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। इसलिए भी कहा गया है एकम चरंतम मुनिम अपमत्तम, अप्रमादी मुनि जो अकेला चरता है। निंदा प्रशंसासु अवेधमानम, निंदा और प्रशंसा इससे विचलित न होने वाला। सिंहं वसद्देषु असंत संतम, सिंह के शब्द से भी वो नहीं डरता। वो जंगल में रहता है लेकिन सिंह अगर शब्द करे तो उसे डर नहीं होता। वातम व जालमी असज्जमान, वायु से, जाल से, वातम व जालमी असज्जमानम। कोई जाल है, मतलब मराठी में जाड़ बोलते हैं और अंग्रेजी में नेट बोलते हैं, जिसे फांसा, किसी शिकारी का फांसा, उसमें वातम व जालमी असज्जमानम, उस नेट में, उस जाल में, उस फांसे में वायु फंस नहीं सकता। अथवा पदुमम व तोयेन अलुप्यमानम, पद्म मतलब कमल, तोयेन जल में रहकर भी गीला नहीं होता। पदुमम व तोयेन अलिप्यमानम, जैसे जाल में वायु फंस नहीं सकता और कमल पानी में रहकर भी गीला नहीं हो सकता। नेतारम अन्ने समन अनन्येयम, और एक बार अरहंत होने के बाद आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है। नेतारम अन्य, हम खुद उस दूसरों का नेता बन जाते हैं। समन्वयम, और दूसरे नेता की हमें जरूरत नहीं रहती अरहंत होने के बाद। उसे तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति, तो ऐसे आदमी को धीर लोग मुनि कहते हैं। यो वो गहने थम्भोरिवाभिजायति, यस्मिं परे वाचा पर्यन्तं वदन्ति, तं वीतरागं सुसमाहित इंद्रियं, तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। यो ओगहने थम्बो रिवाभिजायति। ओगहन, ओगहन किसे कहते हैं? जब हम बनारस जाते हैं या नर्मदा के तट पर जाते हैं या गोदावरी के तट पर जाते हैं तो उस पर घाट बंधे हुए होते हैं। इंदौर की जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने बहुतांश जगह पर जहां जहां पवित्र तीर्थ क्षेत्र है हिंदुस्तान में, वहां पर स्नान करने के घाट बनाए हुए हैं। उन्हें पाली में ओगहन कहा जाता है। और वहां पर एक खंभा गाड़ा हुआ होता है जिसे बहुत गहराई में गाड़ा हुआ होता है और उसे हला नहीं सकते। यो ओगहने थम्भोरिवा अभिजायति, जिस तरह वो खंभा स्थिर रहता है उसी तरह ये मुनि स्थिर रहता है। यस्मिं परे वाचा पर्यंतम वदंती, किसी के कुछ बोलने पर भी, ठीक है, मतलब कोई स्तुति करे या निंदा करे, जिस तरह वो स्नान के घाट वाला खंभा नहीं हिलता, वैसे इस मुनि का, इस अरहंत का, स्थित प्रज्ञ का चित्त भी
नहीं हिलता, स्थिर रहता है। यम वीतम वीतरागम सुसमाहित इंद्रियम। उस वीतराग जिसका राग चला गया है और जिसके इंद्रिय सुसमाहित है, मतलब अंदर खींचे हुए है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का है। हर गाथा पढ़ते हुए आपने अगर स्थित प्रज्ञ के वर्णन पाठ किया हुआ है तो आपको याद आएगा कि बस उसी की तरह ये सूत्र है, सुसमाहित इंद्रियम। गीता में कहा गया है कछुए की तरह वो अपने इंद्रिय अंदर खींच लेता है। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो दरवाजे के सामने आपको कछुआ नजर आता है। वो कछुआ क्यों वहां रखा गया है? वो इसीलिए रखा गया है कि गीता में इंद्रियों को खींचने की उपमा देते हुए कछुए का वर्णन किया गया है। इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यर्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। गुरुजी सती पट्ठान में 2 बार कहते हैं ये श्लोक गीता का, गोयंका गुरुजी। तो यही बात यहाँ पर है, सुसमाहित इंद्रियम। तो कछुआ जो है अपने सारे इंद्रिय अंदर खींच लेता है जब उसके ऊपर कोई संकट आता है, और वो एक खड़क की भांति दिखता है, रॉक की भांति दिखता है। उसी तरह एक जो अरहंत है उसके इंद्रिय विषयों से अंदर खींचे हुए होते हैं, वो विषयों की तरफ नहीं भागते हैं। इसीलिए कहा गया है सुसमाहित इंद्रियम तम वापि धीरा मुनिम वेदयंती। ऐसे व्यक्ति को धीर लोग जो है, विद्वान लोग जो है मुनि कहते हैं। उनके द्वारा उसे मुनि कहा जाता है, या उसे मुनि जानते हैं, मुनि नाम से जानते हैं। यो वेठि तत्तो तसरम व उज्जुम जिगुच्छति कम्मे ही पाप के ही विमंसमानो विषमं समंच तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति। यो वेठि तत्तो तसरम व उज्जुम, जो ढर की भांति, तसर की भांति रुजु और स्थिर चित्त वाला है। जुगुच्छति कम्मे ही पाप के ही, और पाप कर्म के प्रति जिसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। विमंसमानो विषमं समंच, और अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसकी वो मीमांसा करता है। ठीक है, उसे पता चल जाता है कि विषम क्या है और सम क्या है। तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति, उसको भी धीर लोग मुनि के नाम से जानते हैं। यो संयतत्तो न करोति पापं दहरो च मज्झो च मुनिं यतत्तो अरोसनेयो सो नरोसेति कंची तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति। और किसको मुनि जाना जाता है? यो संयतो न करोति पापम, जो अपने आप में संयत है। न करोति पापम, कोई पाप नहीं करता, मतलब दूसरों की तकलीफ नहीं देता। दहरो च मज्झो च मुनि यतत्तो, दहरो बचपन में भी और च मज्झो अपनी जवानी में भी, मुनिम यतन्तो ऐसा मुनि, अरोसने यो सो न रोसेति कंची, कोई उसे क्रोध दिलाना चाहे फिर भी वो क्रोध नहीं करता, रोष नहीं करता, कोई रोष दिलाने पर भी रोष नहीं करता। तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति, ऐसे व्यक्ति को भी धीर लोग जो है
मुनि के नाम से जानते हैं। यदग्गतो मज्झतो शेषतो वा पिंडम लभेत परदत्त उपजीवी नालं थुतु नोऽपि निपच्यवादी तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। यदग्गतो मज्झतो शेषतो वा। अब ये भिक्षाटन का वर्णन है। पिंडम लभेत परदत्त उपजीवी। कोई आदमी भिक्षु बन जाता है और वो चारिका के लिए निकला है। अग्गतो मज्झतो शेषतो वा, तो वो पहला घर नहीं छोड़ता, दूसरा घर नहीं छोड़ता, तीसरा घर नहीं छोड़ता, पहला बीच वाला या अंतिम घर नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी को उसको मंगल मैत्री देनी है। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुओं की ये बहुत अच्छी परंपरा है। जब वो भिक्षा के लिए निकलते हैं तो घर घर जाकर ओम भवती भिक्षाम देहि नहीं कहते। वो निकलते हैं, किसी एक घर के सामने खड़े रहते हैं और उस घर के अंदर के लोगों को मंगल मैत्री देते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो, आप निरोगी रहे। 2-5 मिनट रुककर आगे निकल जाते हैं। अब घर से कोई बाहर निकल के भिक्षा डाले तो डाले, नहीं डाले तो भी ठीक। इस प्रकार पिंडम लभेत, पिंड प्राप्त करते हैं, परदत्त उपजीवी, दूसरे के दिए वाले दान पर जीते हैं। नालम थूत नोपि निपच्यवादी, देने वाले को प्रशंसा या निंदा नहीं करते। किसी ने बहुत अच्छा भोजन दिया तो उसके प्रति आसक्त नहीं हो जाते और उसका चमचा नहीं बन जाते, और किसी ने अच्छा भोजन नहीं दिया या दिया भी नहीं तो उसके निंदक नहीं बन जाते। ऐसे व्यक्ति को भी तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति, ऐसे व्यक्ति को भी धीर लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग मुनि के नाम से जानते हैं। मुनिम चरंतम विरतम मेथुनस्मा यो यो बनि नोपनिबध्यते क्वचि मदपमादा विरतं विपमुत्तं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। युवा युवा लोग भी भगवान के भिक्षु संघ में तब भिक्षु होकर आए तो भगवान कहते हैं मुनि चरंतम वीरतम मेथुनस्मा। जो मुनि है वो चरण करता है, आचरण करता है, विहरता है, विरतम मेथुनस्मा, मैथुन से दूर रहकर, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहकर, यो यौवने नोपनिबध्यते क्वचि, यौवन में रहकर भी वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। मदपमादा, मद के प्रमा से जो विरक्त है, मदपमादा वीरतम, उससे विरत है, विपमुक्त है मतलब उससे मुक्त है। तम वापि धीरा मुनिम वेदयन्ति, ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे भिक्षु को भी धीर लोग, ज्ञानी लोग मुनि के नाम से जानते हैं। अन्याय लोकम परमत्थदस्सिं ओघम समुद्दम अतितरीयतादिं तं छिन्नगन्थं असितं अनासवं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। अन्याय लोकम परमत्थदस्सिं, अन्याय जान लिया, लोकम लोक को जान लिया, परमत्थदस्सि परमार्थ दर्शन कर लिया, ओघम समुद्रम ओघ ये जो भव नदी चल रही है उसका ओघ चल रहा है, समुद्रम ये जो भव समुद्र चल रहा है, अतितरीयम तादिम उसको तर लिया,
तम छिन्न ग्रंथम, जिसने ग्रंथियों को छिन्न विछिन्न कर लिया। भगवत गीता में भी कहा है, छिन्दन्ति हृदय ग्रंथि भिन्दन्ति सर्व संशय। हृदय में, मन में जो भी घाट है उसे छेद लिया जाए तो सारे संशयों का भेदन हो जाता है। तो शायद यहीं से वहां लिया गया है, छिन्न ग्रंथम तम छिन्न ग्रंथम असीतम अनासवम। जो अनासक्त है और अनाश्रव है, अनासव शब्द का पहले भी हमने विश्लेषण किया है। तो ऐसे छिन्न ग्रंथम, जिसने हृदय की सारी ग्रंथियों को छिन्न विभिन्न कर दिया, तम वापि धीरा मुनिम वेदयंती। तो ऐसे व्यक्ति को भी धीरे लोग, ज्ञानी लोग मुनि के नाम से जानते हैं। अस्मा उभो दूर विहार उत्तीनो गिहिदार पोसी अममोच सुब्बतो परपाणरोधाय गिहीयसन्यतो निच्छं मुनि रखती पाणिनो यतो। बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ पे कह दी। तो इस सुत्त अनुपात में कुछ कुछ गाथाएं हमें बड़ी कठोर लगती है, लेकिन ठीक है, अब सत्य है, क्या करें। ठीक है, पहले भी जब खग्ग विसाण सुत्त आया था उसमें भी अंतिम के 2 गाथाएं भगवान ने थोड़े से कठोर शब्दों में कही थी, तो यहाँ भी यह कठोर शब्दों में कहा गया है। असमा उभो दूर विहार उत्तीनो। असमा, कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है। उभो, दोनों में। असमा उभो मतलब दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों समान नहीं है। कौन? दूर विहार उत्तीनो, जो दूर अरण्य में या विहार में रहते हैं और वहां पर अपनी जीविका करते हैं। और फिर दूसरा कौन? गिहीदार पोसी अममोचु सुब्बतो। गिही दारपोसी, गिही मतलब गृही, मतलब घर में रहने वाला, दारपोसी मतलब अपनी स्त्री का पालन पोषण करने वाला। अममो सुब्बतो, अममोच सुब्बतो। अपने गृहस्थी में और अपने स्त्री के पालन पोषण में लीन गृहस्थ। और अममो च सुब्बतो, जो सुव्रत धारण करे वाला भिक्षु है, जिसका कोई मैं मेरा नहीं, उसमें और गृहस्थ में। तो एक सन्यासी में और एक गृहस्थ में समानता नहीं है। परपाण रोधाय गिही असन्यतो। जो गृहस्थ है वो थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी असंयत हो ही जाता है। क्यों? परपाण रोधाय, उसे कभी ना कभी हिंसा करनी पड़ती है। कभी मच्छर मारना पड़ता है, कभी चूहा मारना पड़ता है, कभी खेती के कीड़े मारने पड़ते हैं। तो ये पाप तो उससे कभी न कभी होता ही है। निच्चम मुनि रखती पाणिनो यतो। लेकिन एक भिक्षु है जो मुनि है, उसे ये सब नहीं करना पड़ता। सीखी यथा नीलगियो विहंगमो हंसस्सनोपेति जवं कुदाचनम् एवं गिहि नानुकरोति भिक्खुनो मुनिनो विवितस्स वनमीजायतोति। तो गुरुजी जो कहते हैं कि साल में एक बार 10 दिन का शिविर करना बहुत जरूरी है। अब तो निवासी शिविर कब होंगे पता नहीं, लेकिन घर में ही हम स्वयं शिविर कर ले 10 दिन का। भंते बिमला रमसी के शिष्यों के
ऑनलाइन रिट्रीट्स उपलब्ध है, तो घर में ही 10 दिन भिक्षु बनकर रहे। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इस गाथा में भगवान बता रहे हैं, अंतिम गाथा में कम से कम 10 दिन के लिए शिविर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 10 दिन के लिए ही क्यों न सही, क्यों भिक्षु बनना जरूरी है। सिखी यथा नीलगी वो विहंगमो, नीले गर्दन वाला और आकाश में उड़ता भी है तो भी हंसस नोपेति जबम कुदाच, वो कभी भी उड़ान में हंस की बराबरी नहीं कर सकता। एवं गिहि नानु करोति भिक्षुनो मुनिनो विवितस्स वनमी छायतो। इसी तरह एवं इसी तरह गिहि गृहस्थ नानु करोति भिक्षु, भिक्षुओं तुम्हारा अनुकरण नहीं कर सकता। मुनिनो विवितस्स वनमी छायतो, जो मुनि वन में जाकर ध्यान करता है उसकी बराबरी एक गृहस्थ नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार निवासी शिविरों में बैठना आवश्यक है। पता नहीं कोरोना कब हटेगा और कब निवासी शिविर होंगे, लेकिन घर में ही आप 10 दिन का शिविर लगा लो और 10 दिन ध्यान करो, तो थोड़ा सा तो अनुकरोति भिक्षुनो हो जाएगा, है ना, भिक्षुओं का अनुकरण हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। तो अपनी साधना करते रहे, मैत्री ब्रह्म विहार, करुणा ब्रह्म विहार, मुदिता, उपेक्षा या आनापान विपश्यना जो भी कर रहे हैं, उसमें जब मन भागता है तो जान लो कि मन भाग गया। फिर विनय ये लो कि अभिच्छा दो मनस्सम, जिन चीजों में मन भाग गया था उन चीजों से मन को दूर करे। और फिर वसम भयम काय संखार, वसम भयम चित्त संखार, आपने सिर में दिमाग में जो तान तनाव खिंचाव पैदा हुआ है उसे ढीला करे। फिर मन साचे प्रसन्न, मन को प्रसन्न रखे। और मन को प्रसन्न रखने का सबसे आसान तरीका है कि होठों से हंसे, अपने आप दिमाग से एंडोर्फिन्स झरने लगेंगे और मन प्रसन्न हो जाएगा। और फिर पुनरपि मेत्तम ददाति, फिर से मैत्री देना या जो भी आपका ध्यान का आलंबन है उस पर वापस आ जाए। और फिर बहुलिकत्व, इस चीजों को बार बार करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। जब जब मन भटकेगा इन 6 पायदानों का व्यायाम करें, और जब नहीं मन भटक रहा है तो अपने ध्यान के आलंबन पर स्थिर रहे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सा सा सा